हरे कृष्णा। भक्ति करते हुए प्रश्न एक ही उठता है कि हम भक्ति तो करते हैं पर माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं। तो यह श्लोक है आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम, पहली पंक्ति। तो यह जो शब्द है 4 शब्दों से मिलकर बना है, संधि विच्छेद करके हमने लिखा है आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम। श्रील प्रभुपाद इसके अनुवाद में लिखते हैं आपूर्यमाणम यानी कि नित्य परिपूर्ण, अचल यानी कि दृढ़तापूर्वक, प्रतिष्ठम स्थित। दूसरी पंक्ति समुद्रम आपह, समुद्रम यानी कि समुद्र, आपह यानी कि नदियां, प्रविशंति प्रवेश करती हैं, यद्वत जिस प्रकार, तद्वत उसी प्रकार, कामा इच्छाएं, यम जिसमें, प्रविशंति प्रवेश करती हैं, सर्वे सभी, स वह व्यक्ति, शांतिम शांति को, आपनोति प्राप्त करता है, न वह व्यक्ति नहीं, काम कामी या जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। सुनने में सरल लगता है पर क्या यह प्रैक्टिकल है? तो इसीलिए हमें एक टीचर की आवश्यकता होती है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में विस्तृत रूप से इसको समझा रहे हैं और श्रील प्रभुपाद सबसे पहले श्रील प्रभुपाद यही चीज लिख रहे हैं कि हमें समझना क्या है। तो श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या समझना है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक यह शरीर है, जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है, और बल्कि जब तक हम इस संसार में हम अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, तब तक हमारी तब तक इच्छाएं रहेंगी। शरीर है तो इच्छाएं भी रहेंगी, भौतिक शरीर है तो भौतिक इच्छाएं भी रहेंगी। तो यह श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं सबसे पहली चीज समझाने के लिए, यानी कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि घबराओ मत, यानी कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि डिस्टर्ब मत हो जाओ। यह इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि समुद्र में नदियां प्रवेश करती रहती हैं, उसी प्रकार एक भक्त के जीवन में भी जब तक वह इस संसार के बीच में है तो इच्छाएं आएंगी पर वह प्रवेश कर जाएंगी उसमें। बल्कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र के अंदर वर्षा ऋतु में जब नदियां वेग से प्रवेश करती हैं पर समुद्र अपने दायरे से बाहर नहीं आता बल्कि सतह पर शांत रहता है, उसी प्रकार भक्त के अंदर भी यह इच्छाएं प्रवेश कर जाती हैं और भक्त अपनी भक्ति में दृढ़तापूर्वक लगे रहता है। तो अब जब ये नदियां प्रवेश करेंगी, जब ये वेग अंदर प्रवेश करेंगे, तो ऐसा नहीं है भक्त को पता नहीं चलेगा, भक्त को पता चलेगा। तो इसलिए दूसरी चीज श्रील प्रभुपाद क्या संकेत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी परिस्थिति आएगी तो किसी भी परिस्थिति में हमारे पास 2 चॉइसेस होंगे। तो एक होगा कठिन रास्ता और एक होगा सरल रास्ता। कठिन रास्ता यानी कि इंद्रियों को निग्रह करने का रास्ता, यानी कि अपनी इच्छाएं, अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं छोड़कर भगवान की सेवा में लगे रहना, वह कठिन रास्ता है। सरल रास्ता साधारण लोग अपनाते हैं कि मेरी जो इच्छा कर रही है बस मैं वो करूंगा, समय मैं अपने समय पर खाऊंगा, मैं नींद आ रही तो मैं सो जाऊंगा। वह शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते, वह साधारण व्यक्ति का जीवन होता है। तो इसीलिए भक्त क्या करता है, भक्त चूज करता है। पहला डिस्टर्ब नहीं होता और दूसरा वह चूज करता है। वह चूज करता है कि किस प्रकार, क्या क्रिया, क्या रिएक्शन भक्ति के अनुकूल है और वैसे वह चलता रहता है। यह प्रैक्टिकल, यह संभव भी है क्योंकि यह हमने साधारण जीवन में भी, एक गृहस्थ परिवार में पति अपने पूरे परिवार की सेवा करता है, बल्कि अपने बच्चों के लिए वस्तुएं लेकर आता है, अपने पत्नी के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है, अपने माता पिता के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है, पर अपने लिए वस्तु सबसे अंत में खरीदता है अगर पैसे बचते हैं। और एक गृहिणी भी अपने पूरे परिवार की सेवा, बल्कि अपने पूरे परिवार को
भोजन पहले परोसती है और अंत में खुद भोजन पाकर संतुष्ट रहती है। तो जब यह इस संसार में संभव है तो भक्ति में क्यों नहीं संभव है? तो यह हमें जरूर सोचना है। और अब करना क्या है? तो यहां पर अब यह एक और उदाहरण से भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि यह कैसे संभव होगा कि हम इच्छाएं आएंगी पर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और बल्कि हम कठिन रास्ते को चूज करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कैसे संभव होगा? भगवान कह रहे हैं आपूर्यमाणम। भगवान कह रहे हैं यह सबसे पहला शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, आपूर्यमाणम। तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं एक भक्त आपूर्यमाणम, तो पूरी तरह, मतलब पूरी तरह, पूर्यमाणम यानी कि पूर्ण है। किस चीज में पूर्ण है? वह भगवान की सेवा पाकर, वह भगवान की सेवा पाकर पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करता है। भगवान की सेवा में लगकर वह संतुष्टि का अनुभव करता है। तो यानी कि वह सेवा, तो सेवा से संतुष्टि आती है। एक भक्त के जीवन में सेवा से संतुष्टि आती है और संतुष्टि से वह स्ट्रांग बनता है। तो इसीलिए अगर हम समझें तो संस्कृत में आ तो अ और आ तो दोनों कृष्ण की तरफ ही अंकित करते हैं। तो भगवान यहां पर एक और संदेश दे रहे हैं कि हमारी किसी भी परिस्थिति को, हमारे माइंड कंट्रोल का प्रोसेस क्या है कि भगवान से जुड़कर, भगवान की सेवा से जुड़कर पहले संतुष्टि आएगी, उससे हम स्ट्रांग होंगे। ऐसा नहीं पहले हम मेडिटेशन करके स्ट्रांग होंगे और फिर हम भगवान की सेवा में अपना मन लगाएंगे। यह भक्ति का प्रोसेस है। भगवान स्वयं अर्जुन को यह श्लोक बोल रहे हैं, यानी कि भगवान हमारे साथ में हैं भक्ति के मार्ग में। इस मार्ग में भगवान साक्षात हमारे साथ में होते हैं। इसीलिए भक्त वह चीज, असंभव चीज कर पाता है जो कि पूरा संसार देखकर हैरान रह जाता है। और इसीलिए सेवा से संतुष्टि, संतुष्टि से हम स्ट्रांग होंगे। और हमारी अभी जो अवस्था है, हमें यह समझना है कि इस ये जो प्रोसेस है, तो इसमें हमें एक और चीज लगानी पड़ेगी, हमें पहिए लगाने पड़ेंगे। तो ये जो गाड़ी है एक्चुअली, तो ये जो गाड़ी है, तो गाड़ी यानी कि समय, यानी कि हमें भक्ति में चलते रहना होगा, तब ये होगा, केवल 1 या 2 दिनों में नहीं होगा। तो एक और चीज हमें यहां पर ऐड करनी पड़ेगी, समय। तो यह अब मिलकर तो सेवा, संतुष्टि, स्ट्रांग और समय, तो ये हो गए हमारे 4S। तो इससे हम इस चीज का स्मरण रख सकते हैं कि भक्ति में कैसे हम, गाड़ी हमारी चलती रहे। तो हमें 4 चीजों का स्मरण रखना है, सेवा, संतुष्टि, स्ट्रांग और समय। उससे हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे बिना डिस्टर्ब हुए। सही ऑप्शन चूज करके हम अपनी भक्ति में दृढ़ बन सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।